हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कासिम मैथ के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में, यानी कि द्विधारी संख्या प्रणाली के रूपांतरण के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन में हम आपको सबसे पहले ये बेसिक बता दें कि बाइनरी नंबर से हम लोग किस किस नंबर में हम अपने नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। देखिए कि आपको दिख रहा होगा कि बाइनरी से हम लोग डेसिमल में जा सकते हैं, बाइनरी से हम लोग ऑक्टल में जा सकते हैं, फिर बाइनरी से हम लोग हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं। अगर हिंदी में हम आपको बोलें तो हम लोग बाइनरी से द्विधारी संख्या से हम लोग दशमलव में जा सकते हैं, द्विधारी से हम लोग अष्टक में जा सकते हैं और द्विधारी से हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे, जो एग्जांपल हम आपको बताएँगे, जो सिस्टम आपको समझाएँगे, वो हम आपको फर्स्ट वाला समझाएँगे कि बाइनरी से डेसिमल में हम लोग कैसे नंबर को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि द्विधारी संख्या से हम लोग दशमलव संख्या प्रणाली में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं, कैसे रूपांतरण करते हैं किसी भी नंबर को, उसके बारे में। ठीक है दोस्तों? तो देखिए हम आपको यहाँ हेडिंग भी हम आपको बना दिए हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि द्विधारी संख्या प्रणाली से दशमलव संख्या प्रणाली में हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में। ठीक है? तो एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। आप वीडियो को पॉज़ करके एक बार बनाने का कोशिश करिए यदि आपको आता है तो, और कन्वर्ट करके देखिए कि क्या आपको ये वाला आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है? ये आपका बाइनरी में लिखा हुआ है, क्योंकि इसका हम बताए थे कि जब बेस आपका 2 हैगा, क्योंकि बेस 2 अगर आपको हम बताए थे कि बेस 2 है तो आपका कौन-सा नंबर सिस्टम होगा? बाइनरी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम होगा, और 10 बेस है तो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम आपको बताए थे कि अगर द बेस 10 होता है आपका, बेस मतलब कुछ नहीं 10 होता है, ठीक है? सॉरी, बेस मतलब आधार होता है, ठीक है? तो बेस अगर 10 है तो डेसिमल है, और बेस नहीं भी लिखा रहे, अगर 10 नहीं भी लिखा रहे, तो भी आप उसको अगर सिंपल 588 लिखा रहे, 588, तो भी आपको इसको डेसिमल में ही समझना है। ये बेसिक बात हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप उस वीडियो को नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है? तो हम आशा करते हैं कि आप वीडियो को पॉज़ किए हैं और इसको कन्वर्ट करके देखे हैं कि क्या इतना आंसर ये 588 आता है या नहीं आता है, ठीक है? तो चलिए हम आपको बना के बता देते हैं कि इसका आंसर कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 100 100, चलिए हम लिख लेते हैं पहले 100 फिर 100, ओके? उसके बाद कितना था? 100 100 फिर 1100, 1100 कितना है? 1100, और इसके बेस में कितना है आपको? 2 है, और इसको कन्वर्ट करके आपको क्या बनाना है? डेसिमल नंबर सिस्टम में बनाना है, ठीक है? मतलब बेस 10 में बनाना है, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट करना है इसको। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए इसको कन्वर्ट करने का तरीका है क्या कि आपको इसका 2, एक तो एक लॉन्ग मेथड है, तो पहले हम आपको लॉन्ग बताते हैं कैसे करना है। तो आपको करना क्या है, जितना भी ये लिखा हुआ है ना 100 100 11100 बेस 2, इस सारे को आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। क्या करना है आपको? एक्सपैंड करना है। आपको बचपन में पढ़े होंगे आप एक्सपैंडिंग फॉर्म, इस ठीक है? तो उसी टाइप से वहाँ आप 10 लेकर एक्सपैंड करते थे, क्योंकि आप डेसिमल कॉलोनी पर एक्सपैंड करते थे। यहाँ बाइनरी को एक्सपैंड कर रहे हैं तो यहाँ 2 बेस लेकर करिएगा। तो कैसे करिएगा करेंगे वो हम आपको बता दें कैसे करना है इसको। 1 into 2, और इसके पावर में कितना देंगे? ये देखो ये वाला 1 लिए हैं, ठीक है? 1 into 2 और पावर में 2 के पावर कितना? तो देखिए इस 1 के आगे कितना संख्या लिखा हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना लिखा है? 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 2 के पावर 9 लिखा है, ठीक है? उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 0 आ गया तो यहाँ प्लस देते थे, 0 0 इंटू 2 के पावर फिर कितना देंगे? इसके आगे 8 लिखा होगा, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 नंबर है तो 8, फिर प्लस फिर 0 है तो 0 इंटू 2 के पावर कितना? फिर 7 आएगा, फिर प्लस फिर 1 आ गया तो 1 इंटू 2 के पावर कितना? 6 आएगा, देखिए इसके आगे 6 नंबर है, 6 डिजिट है। उसके बाद प्लस फिर 0 आया तो 0 इंटू 2 के पावर फिर 5 होगा, क्योंकि 6 के बाद 5 डिसेंडिंग ऑर्डर है। और प्लस फिर 0 इंटू 2 के पावर
4, इसको हम लोग घटते क्रम में, पावर को घटते क्रम में ऐसे बना लेते हैं, यानी कि डिसेंडिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। फिर यहाँ 2 जीरो लिख लिए, फिर आपका 1 आएगा, फिर प्लस, फिर 1 इंटू कितना, 2 के पावर कितना आएगा 3, क्योंकि देखिए इस 1 के आगे में 3 ही डिजिट है, फिर प्लस, फिर इस 1, ये वाला 1, तो ये 1 इंटू 2 के पावर 2, क्यों 2 आया, क्योंकि इस 2 के आगे में 2 ही डिजिट है, 00 ओनली 4, फिर 0 इंटू 2 के पावर 1, और फिर 0 इंटू 2 के पावर कितना, देखिए ये इस 0 के आगे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो 0 पावर दे देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो देखिए 1 इंटू 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 कितना होता है, यदि हम लोग 2 के पावर में 9 दे दें, ये आता है आपका 512, मतलब 512, 512, प्लस इसको करेंगे तो ये तो 0 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है, तो हम लिख ही देते हैं 0 प्लस 0 प्लस, देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग 2 के पावर 6 करते हैं, 2 के पावर 6 करते हैं तो कितना आता है, 2 के पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा। फिर देखिए 0 इंटू 2 के पावर 5, 2 के पावर कुछ भी होगा उसको 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, फिर यहाँ कुछ भी होगा 2 के पावर 4, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस यहाँ 1 इंटू 2 पावर 3, 2 पावर 3 कितना होगा 8 होगा, अब प्लस 2 के पावर 2 कितना होगा 4 होगा, प्लस 2 के पावर 1 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, फिर यहाँ भी 0 से करेंगे तो 0 ही होगा। अब इन सारे को ऐड कर दीजिए, कितना होगा देखिए 512 और प्लस 64, जब हम लोग 64 में 512 को ऐड करेंगे, फिर 8 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, पहले इसको देखिए इस तरह से लिख लेते हैं, ये 0 को हटा के, तो ये हो जाएगा 64, फिर 8 और प्लस 4, अब इस तीनों को ऐड करेंगे, देखिए इस तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा आपका, 512 को ऐड करेंगे, फिर उसमें हम आपको 12 ऐड करेंगे, तो कितना आ रहा है ये सारा, तो इन सारे को अगर आप ऐड करिएगा तो आपको ये आएगा, ये आपको कितना आएगा, ये आपको आएगा 588, 588, और इसके बेस में क्या लगा देना है, इसके बेस में तो आप 10 बेस में करना था, किए हैं तो 10 बेस में किए तो 10 लगाना है, ठीक है, 10 बेस में किए तो क्या किए हैं हम लोग 10 लगा लिए। अच्छा ये जो इस स्टाइल है, ये जो हम लोग 1 इंटू 2 और 9 करते हैं, ये ओनली फॉर डेसिमल में करिएगा, ऐसा नहीं कि ऑक्टल में करिएगा तो इसी तरह से करिएगा, वहां हम आपको जब सेकेंड कन्वर्जन बताएंगे बाइनरी से ऑक्टल, तो उसका हम नियम बता देंगे कि क्या किस तरह से एक्सपेंड करना है, ये हम अभी बता रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम लोग इस तरह से एक्सपैंड करके बना रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इन सारे को ऐड करिएगा, जब इन सारे को ऐड करिएगा तो आपको 588 आएगा, एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं हम लोग, देखिए 512 में 8 और 4 12, तो 12 12 12 और 12 कितना होगा 24, और 24 में 64 ऐड करिएगा तो आपको 88 यहाँ आएगा, तो 588 आएगा, तो ये देखिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी बाइनरी में जो लिखा होगा उसको आप कन्वर्ट करने के लिए आप इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए वीडियो को, और आपके लिए बेटर के लिए हम आपको एक क्वेश्चन और आपको हम एक हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। एक कन्वर्ट करिए आप, जैसे कि 10010 और इसका बेस 2 है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, डेसिमल में, तो कन्वर्ट करके देखिए कितना आएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए और आप कन्वर्ट करके देखिए कि आपका ये आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम आशा करते हैं कि आप कन्वर्ट किए होंगे पॉज करके, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे होगा ये। तो कैसे करना है इसको, देखिए इंटू 1 इंटू 2 के बाद कितना, इस 1 के आगे कितना डिजिट है 4 डिजिट है, तो पावर 4 देंगे, प्लस फिर 0, 0 इंटू कितना 2 के पावर कितना, इस 0 के आगे 3 है तो 3, यानी कि आपको बेसिकली यहाँ 4 आ गए ना, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर देना है, ठीक है, फिर आपको गिनना नहीं है बार बार, एक बार गिन लीजिए, इस 1 के आगे कितना है, यानी तो आप टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 है, तो 1 इंटू 2 का और कितना लिखना 5 है तो 4 लिखना है, ठीक है, मतलब एक कम करके स्टार्टिंग कर लीजिए, एक कम करके स्टार्टिंग करिएगा, उसके बाद डिसेंडिंग करके दीजिएगा कहाँ तक 0 तक, तो या फिर क्या होगा 0 इंटू 2 के पावर, देखिए 3 है यहाँ तो 2 होगा, उसका 0 के बाद क्या है 1, तो 1 है तो 1 इंटू 2 का पावर 2 लिख दिए तो 1 आएगा, फिर 0 इंटू 2 का पावर कितना 2 के पावर कितना 1 आ लिख लिए तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सारे को जोड़ दीजिए, तो इसको करिएगा तो ये तो 16 आ जाएगा, ये तो आपका 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 को, तो यानी 2 को तो 2 होगा, और फिर ये 0 होगा, इन सारे को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 18 हो गया, यही 18 के बेस 2 10 लगा लेंगे, यही आपका क्या हो गया
यही आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसमें आप क्या देखिए, आपको इसमें टाइम लग रहा होगा क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अब बेसिकली आप कर रहे हैं कि इस सारे को आप क्या कर रहे हैं, इन सारे को आप जी प्लस करके लिख रहे हैं, लेकिन आपको हम एक बात बताते हैं कि इसमें जीरो से मल्टीप्लाई करना क्यों जरूरी है। मत करिए ना, क्योंकि इसमें आपको टाइम लग रहा है, तो टाइम लग रहा है तो आप जीरो से नहीं भी मल्टीप्लाई करिएगा तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। उसमें आपको करना है ओनली फॉर वन वाला को ले लेना। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था 100 और बेस में 2 और कन्वर्ट करना है आपको कितना डेसिमल में, ठीक है। तो आप ओनली फॉर क्या करिए, वन वाला ले लीजिए, जीरो वाला को करना है, क्योंकि जीरो से को करिएगा तो आप बेसिक आप अल्टीमेटली क्या होता है, जीरो ही आ जाता है। तो आप ओनली फॉर वन वाला को पकड़िए, क्योंकि 1 × 2 कितना 4 है, 1 के आगे 4 है तो 2 × 4 प्लस, फिर ये इस 1 को लीजिए, 1 × 2 कितना, इस 1 के आगे कितना डिजिट है, 1 है ना, तो 1 दे दीजिए, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 2 × 4 16 प्लस 2 × 1 कितना 2, ऐड करिए कितना मिल गया आपको 18 मिल गया आपको ऐड करके। देखिए यही तो आपका आंसर है, यही आपका आंसर हो गया 18, ठीक है। इससे पहले भी आप बनाए थे, इसका बेस में आप क्या लगा दीजिएगा, इसका बेस में आप 18 लगा लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। देखिए इससे पहले भी आप बनाए तो देखिए आपको यही आंसर मिला था, इससे पहले भी बनाए तो आपको यही आंसर मिला है, अभी भी बनाए तो हम आपको यही आंसर मिला, ठीक है। तो ये इस ऐसे बनाइएगा तो आपको टाइम कम लगेगा, इस तरह से बनाने में क्या होगा, आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो आप आशा करते हैं कि आप इसी तरह से बनाइएगा, ओके ओके, क्योंकि जीरो वाला को छोड़ देना। देखिए यहाँ जो आपको हम फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे, इसमें देखिए कितना बड़ा नंबर है, तो आप अगर आप 0 0 को छोड़ देते तो आपको 2 2 4 6 6 नंबर तो लिखना ही नहीं था, ओनली फॉर ये 1 और ये 2 1 4 ही लिखना था, तो 4 लिखते तो देखिए इतना ही होता, इतना ही छोटा बन जाता ना, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। तो आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप क्या कैसे बना रहे हैं, आप इस तरह से बना रहे हैं पूरा एक्सपैंड करके, या आप इतना इतना छोटा करके बनाना, ठीक है। आप जैसा भी बनाइएगा आपको आंसर सही मिलेगा, तरीका दोनों का सही है, ठीक है। अब एक्सपैंडिंग फॉर्म में है तो आप अच्छा से थोड़ा एक्सपैंड करिएगा, तो आप फर्स्ट मेथड से करिए, इस तरह से एकदम पूरा एक्सपैंड करिए जीरो के साथ भी। लेकिन आप कंपटीशन में है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ओनली फॉर ना, आपको ओनली फॉर आंसर से मतलब है, तो आप ऐसा बनाइए ताकि आपको बहुत जल्दी बन जाए, ठीक है। तो हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चन को क्या करिए, आप इन सारे क्वेश्चन को आप बनाइए, ये होमवर्क में आप इसको क्वेश्चन बनाइए और कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इसको कन्वर्ट किए तो आपको कितना मिल रहा है, आपको इस सारे को कन्वर्ट करके क्या किस में बनाना है, डेसिमल में बताना है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।